बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। आज मैं आपके लिए आलू की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार भी है। हर घर में आलू पसंद किए जाते हैं और आलू की डिशेस की बेशुमार वैरायटी है। इसमें से ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप आलू की टिक्की, कोफ्ते, कबाब हर चीज़ भूल जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज़ के आलू लेकर इस तरह कटिंग करके इनको बॉयल कर लिया है। कटिंग करके बॉयल करने से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है और बहुत ही जल्दी से आलू बॉयल हो जाते हैं और हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। आलूओं को बॉयल करने के बाद इनको ठंडा कर लिया था। अब इनका छिलका उतार देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सारे आलूओं का छिलका जो है वो उतार दिए हैं। तो अब इनको हम मैश करेंगे मैशर की मदद से। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इनको मैश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आलूओं को बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, इनका पेस्ट नहीं बना देना, बल्कि आलू को थोड़ा दरदरा सा ही मैश करेंगे। छोटे छोटे चंक्स जो हैं आलू के इसके अंदर छोड़ देंगे। ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और कमाल की है कि ना तो आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही झटपट से बन जाती है और ना ही इसके लिए आपको किसी किस्म की वेजिटेबल्स कटिंग करने की ज़रूरत है। बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपी है और मिनटों में ये तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। अब एक स्पून की मदद से हम सारे आलू जो है वो इकट्ठे कर लेंगे जो कि बाउल के अंदर चिपके हुए हैं। तो चलिए अब जल्दी से कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। इसके अंदर नमक डालेंगे 2 टेस्ट। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाला है। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप हल्दी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर के लिए डाले हैं, इसी तरह कलर अच्छा रहता है। हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरे का जाएगा और 1 टीस्पून ही इसके अंदर भुना और पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे। ये होममेड गरम मसाला है। ये ज़रा इसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अगर बाज़ारी डालेंगे तो ज़रा थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिएगा। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कसूरी मेथी जाएगी जिसको मैं हाथ से क्रश करके डाल दूँगी। यहाँ पे कढ़ाई आपको चूल्हे के ऊपर रखी हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ्लेम जो है वो बिल्कुल बंद है, उसको मैंने ऑन नहीं किया। सारे मसाले इसके अंदर डालने के बाद मैं फ्लेम को ऑन करूँगी और फ्लेम को बिल्कुल ही हम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे हम इन मसालों को भून लेंगे। यहाँ पे आपको झाग नज़र आ रही होगी, तो ये सरसों का ऑयल है, इसलिए इसके अंदर झाग बन गई है। थोड़ा सा ऑयल पकेगा तो झाग जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी। अब हमें इन मसालों को भूनना है, तो बहुत ही लो फ्लेम पे हमने मसाले भूनने हैं। ये मसालों को हमने जलाना नहीं है, ये बात आपने याद रखनी है। तकरीबन 3 से 4 सेकंड तक हम इन मसालों को भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा हो जाए। यहाँ पे लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इन मसालों को बहुत अच्छा सा भूनने से इन आलूओं का जायका इतना ज़बरदस्त और टेस्टी हो जाएगा कि आप इसे रोज़ाना बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे मसाले बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हमने मैश किए हुए आलू डाल देने हैं। तो ये आप देख सकती हैं कि मसाला बिल्कुल भी जला नहीं है। इतनी लो फ्लेम पे मैंने इन मसालों को भुना है। आलू का भरता तो आपने बहुत तरह से खाया होगा, एक दफ़ा ये आलू का भरता ट्राई करके देखें। बहुत ही जल्दी से और झटपट से बनने वाला, कोई मेहनत नहीं है, कोई टाइम नहीं लगता और बहुत ही लजीज बनकर तैयार होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि आलूओं को मैश करके उनके अंदर ही मसाले डाल देते हैं और फिर आलूओं को फ्राई करते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से बिल्कुल वो अच्छा टेस्ट नहीं आता जो मसालों को फ्राई करके बनाने से आता है। इसमें जो आलू के थोड़े बड़े चंक्स दिख रहे हैं आपको, वो स्पैचुला की मदद से हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे। आलू डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आलूओं को मसाले के अंदर अच्छे से भूनना है, बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर, ताकि आलूओं के अंदर मसाले का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। जैसे आप आलू के कटलेट्स या आलू की टिक्की बनाकर खाते हैं ना, ये उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। और ऑयल भी इसमें देखिए आपने बहुत कम यूज़ हुआ है। अगर हम आलू की टिक्की बनाएं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज़ हुआ है और टेस्ट भी उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़ के होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो हर चीज़ इसके अंदर बैलेंस है। नमक, मिर्च, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप स्पाइसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं।
अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आप पुदीना डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अगर आपके पास धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त धनिया अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप धनिया के साथ साथ इसके अंदर पुदीना ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। आप आलू के इस मज़ेदार से भरते को रोटी, पराठा, नान या फिर चावलों के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं स्पून के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। यकीन माने अगर आपने एक दफ़ा खा लिया तो आप इसे बार बार बनाया करेंगे, ये मेरी गारंटी है। रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।